वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि कल कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दी है रामनाथ कोविंद पैनल को की रिपोर्ट को, और उसके बाद जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, आपके विरोधी दल, वो अपोज कर रहे हैं, उनका वो काम है, लेकिन उनका जो कंसर्न है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को अटैक है और आप लोग एक तरीका बनाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट बाय प्रॉक्सी का, कोई हिडन एजेंडा है दिख रहा है। पहले तो खैर कल मैं भी उस कैबिनेट बैठक में मौजूद था जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को हम लोगों ने स्वीकृति दी। सबसे पहले मैं मेरे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि वो इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने कदम उठाए। अभी तक हम लोग सिर्फ सुनते थे, हवाई ये बातें होती थी और दशकों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बिकॉज ये कंसर्न रहा है कि भाई हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। जब चुनाव होते हैं ना सिर्फ हमारे देश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है, बल्कि जो मैन पावर का जो उनको डिप्लॉय करना, हमारे सेना के लोग हों, पुलिस से जुड़े हुए लोग हों, उनकी डिप्लॉयमेंट में जिस कार्य के लिए उनको चुना गया है उसको छोड़कर वो पूरा साल और 5 साल तक वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चुनाव में उनकी व्यस्तता बनी रहती है। साथ ही में जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, ये कहीं ना कहीं सरकार के विकास के कार्यों को की गति को रोकने का काम करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है, अभी देखिए, अभी 3 महीने पहले 4 महीने पहले हम लोग जनरल इलेक्शन से निकल कर आए। उसके बाद अभी जम्मू कश्मीर और क्या कहते हैं हरियाणा के चुनाव में है। इसके बाद अब हम लोग महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में चले जाएंगे। तो ये सिलसिला बना ही रहता है। ऐसे में ज़रूरी है एक ही बार चुनाव हो जाएं देश भर के, और उसके बाद अगले 5 साल सरकारें सिर्फ ध्यान केंद्रित कर उन चुनाव सरकार अपने कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करे। ऐसे में जब विपक्ष ये बोलता है, मेरी समझ के परे है, क्योंकि ये व्यवस्था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से उस वक्त भी इसी व्यवस्था को बनाया गया था। मुझे लगता है लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा, 67 तक, यस प्रिसाइसली, एक साथ ही सारे पूरे देश में चुनाव होते थे, भले वो विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों। उसके बाद सरकारें गिरने बनने का सिलसिला शुरू हुआ और चुनाव आगे पीछे होने लगे। तो जब उस वक्त फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे के ऊपर अगर कोई चोट नहीं पड़ी, या उस वक्त अगर संघीय ढांचा, और जिस वक्त का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस वक्त विपक्ष की ही सरकार थी जो आज चिंताएं खड़ी कर रहे हैं। उस वक्त नेहरू जी इन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उन अधिकांश उस समय के दौरान। तो ऐसे में संघीय ढांचे पर ये प्रहार कैसे है, मेरी समझ के परे है। मैं मानता हूँ आज की तारीख में देश की ज़रूरत है वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ चुनाव हो जाए, ताकि वो आर्थिक बोझ भी देश के ऊपर बार बार चुनाव कराने को लेकर जो पड़ता है वो समाप्त हो, और चुनाव होने के बाद अगले 5 साल सिर्फ देश के विकास के कार्यों को। इसमें होता है कि हमारे जी आप देखिएगा, बजट भी जब आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उन राज्यों के में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर बजट को भी डिज़ाइन करने का प्रयास किया जाता है। अरे अभी यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, बजट में उस राज्य को ज़्यादा कर दो, उस राज्य को। आई मीन वेरी ऑनेस्ट, ये गलत सोच है। मुझे लगता है अगले 5 साल बिना इस फिक्र के कि कहाँ पे चुनाव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सरकारों को खुलकर अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कार्य करना चाहिए, जिसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़रूरी है।